हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर लिमिट वाला पोर्शन। मतलब लिमिट मीन्स लक्स। सो उनका मटेरियल मैंने ऑलरेडी सेंड किया था। उसमें लास्ट पेज पे एक ट्यूटोरियल दिया था, उसमें टोटल 10 एग्जाम्पल है। हर एक मेथड का एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल मैंने रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले और प्रैक्टिस हो। और आंसर भी दिए हुए हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपका राइट है या रॉन्ग है वो भी आपको पता चल जाए। ये जो पहला एग्जाम्पल है उनका वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ये आपको ये जो ट्यूटोरियल वाला एग्जाम्पल है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, ऑलरेडी हमने इसके बेस पे और एक जो एग्जाम्पल है वो तो देखा ही है, लेकिन ये ट्यूटोरियल का है, मैं दिखाता हूँ। आपने कैलकुलेट किया होगा अपने हिसाब से, तो देख लीजिएगा कितना सही है या कहाँ पे आपकी एरर है, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे ये एग्जांपल। अब यहाँ पे ये बुक में ऑलरेडी है तो मैंने वही पिक्चर ले लिया है कैप्चर करके, राइट। अब ये 2 बार एग्ज़ाम में आया है ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि ये 15 तक ही कंसिडर किया है उन्होंने। उनके बाद तो और 10 GTU के पेपर आ गए हैं। कितनी बार आया है वो एग्जैक्ट पता नहीं है, हमें उसमें जाना भी नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है, इस टाइप का एग्जाम्पल आया तो हमें कैसे करना है सॉल्व, वो इम्पोर्टेंट है। आप एक बार मेथड देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई भी एग्जांपल देंगे वो लोग, आप इजी से सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2 है, और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों में एक પોલિનોમિયલ दिया है आपको, एक समीकरण आई पूछे बराबर। એની અંદર આપણે સૌ પ્રથમ આપણે શું કરીશું, x = -2 મૂકીને જોવાનું, બરાબર છે, થતું જશે 0। તો જો -2³ +2x², -2², ये +x, तो मैं क्या लिखता हूँ प्लस x की जगह पे -2 और ये n में +2। तो -2³ क्या आता है, -8 आता है, पावर और है 3 है तो माइनस में आंसर आएगा +2। अब ये -2² का आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। क्यों, क्योंकि ये पावर क्या है 2 है तो इवन है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये +2। तो देखो आंसर क्या आएगा, -8, ये 4 × 2 क्या आएगा 8, तो +8 -2 +2। तो देखो आंसर क्या आएगा, ये कैंसिल तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये जो न्यूमरेटर है वो तो हमारा क्या हो गया, अभी 0 हो गया, राइट। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर के बारे में। x² + x -2, वहाँ पे देखते हैं -2² x² की जगह पे प्लस x है तो मैं क्या लिखता हूँ -2, ब्रैकेट में माइनस है तो ये -2 तो है ही। -2² का आंसर क्या आता है, 4 आता है। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 और ये -2 है तो देखो 4 -2 आंसर क्या आता है, 0। हमारा यहाँ पे क्या हुआ, -2 रखा तो ये न्यूमरेटर भी 0 आया, डिनोमिनेटर भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ये हमारा फॉर्म कैसा हो गया, 0/0 का। मतलब કયું ફોર્મ થઈ ગયું, ઇનડિટર્મિનેન્ટ ફોર્મ। मतलब એને શું કહેવાય છે, અનિર્ણિત સ્વરૂપ કહેવાય છે, રાइट। ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा न्यूमरेटर में जो इक्वेशन दिया है और डिनोमिनेटर में दोनों का क्या हमें निकालना है, फैक्टर। मतलब બંનેને આપણે શું પાડવાનું છે, અવયવ। હવે જુઓ આ નીચેનું જે છે એ ઇઝી લાગે છે, x² વાળું। આ ઉપરનું જે છે ન્યુમરેટરનું એ શું છે, x³ વાળું। फैक्टर निकालने की मेथड बहुत है, लेकिन कौन सी मेथड आपको इजी रहेगी वो मैं आपको बोलूँगा आज। x³ हो या x⁴ हो, कोई भी इक्वेशन दे दे आपको, ये साइड पे देखो ये फैक्टर फाइंड करने की मेथड दी है, राइट। ये मेथड से आप सॉल्व करोगे, x³ वाले हो या x⁴ वाले हैं, कोई भी एग्जाम्पल को आप एक ही मेथड से इजीली जो है फैक्टर फाइंड कर सकोगे, राइट। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। अब पहले हम बात करते हैं ये डिनोमिनेटर की, ये इजी है तो उनको पहले ख़त्म कर देते हैं। x² + x -2 है, राइट। तो उनके फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये -2 है यहाँ पे ये, -2 है तो 2 के फैक्टर तो 2 ही आएंगे हमारे, 1 और 2।
अब साइन डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करनी है कि आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो -2 आना चाहिए और एडिशन करो तो क्या आना चाहिए, +1। +1 क्यों? क्योंकि ये जो x है उसका जो कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 तो होगा। ओके, x નો 100 गुणा कर लो +1, तो एडिशन +1 आना चाहिए। सो हम क्या लेंगे, ये 2 को प्लस लेंगे और 1 को माइनस। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 2 और प्लस माइनस माइनस तो -2 आ गया। और एडिशन करो +2 - 1 तो क्या आएगा, +1। देखो यहाँ पे +x लिखा है तो x का कोएफिशिएंट मतलब x નો સહગુણક કેટલો કહેવાય છે આપણો, 1 કહેવાય। +1 ના આગળ શું છે, પ્લસ, એટલે +1। સો આના ફેક્ટર કેવી રીતના લખાશે આપણાથી, એક તો x - 1 આ ફર્સ્ટ એન્ડ બીજું કયું આવશે, x +2 આવશે। સો આ બે અવયવ મળી ગયા આપણે, કોના મળી ગયા, જે ડિનોમિનેટરમાં જે છેદમાં જે સમીકરણ આપ્યું છે એના। તો આ ડાયરેક્ટ લખી દીધા। જો આ કયું છે, 4th સ્ટેપ, બરાબર। આ x+2 એ લોકોએ ફર્સ્ટ લખ્યા છે ને x - 1 પછી લખ્યા છે, તો કોઈ વાંધો નહીં, એ રીતે લખીએ। તમે જે રીતે લખવું હોય તે રીતના। આપણે x - 1 x+2 બે અવયવ આવી ગયા તો અહીંયા લખી દીધા, જોજો, બરાબર છે। ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપમાં લખ્યા। આ બે સ્ટેપ તમારે લખવાની જરૂર નથી, ये ऑलरेडी આપણે જે अवयव पाड़िया है, मतलब फैक्टर हमने निकाले हैं उसमें आ ही गए हैं, तो ये 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये स्टेप के बाद हमने जो फैक्टर डिनोमिनेटर के लिखे हैं, फाइंड किए हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। बस वही करना है, फैक्टर निकल के फैक्टर ही रखना है। तो ये 2 स्टेप आप बीच में से निकाल दीजिएगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। ओके, ये अब हमें फाइंड करना है ये जो न्यूमरेटर में दिया है ना आपको, अंश में x³ + 2x² + x + 2 ना अवयव फैक्टर। तो क्या करना है देखो ये जो न्यूमरेटर वो यहाँ पे लिख दिया, देखो सेम। अब ये डिवीज़न वाले मेथड हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेन ये पूरा x³ + 2x + x + 2 है, तो उसमें जो x के कोएफिशिएंट है, मतलब x ના જે સહગુણક છે એ બધાને આપણે સિક્વન્સમાં લખવાના, બરાબર છે। જેથી કે આપણાથી ઇઝીલી સોલ્વ થાય। તો જુઓ અહીંયા શું લખ્યું છે, x³ છે, બરાબર છે। અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, અહીંયા શું આવશે, 2x ની જગ્યાએ શું આવશે, 2x²। હા, આવું જ જોઈએ, x³ પછી શું આવવું જોઈએ, x² પછી x અને પછી તમારો કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર। કોન્સ્ટન્ટ તમે c લખો, આ સિક્વન્સ હોવી જોઈએ। માની લો કે વચ્ચે x² નથી તો એનો કોએફિશિયન્ટની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દેવાનું, 0 મૂકી દેવાનું, बराबर है। सो सीक्वेंस में આપણે મૂકવાનું રહેશે। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये x³ का कोएफिशिएंट क्या है, x³ के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 रख दिया। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और ये कांस्टेंट है वो तो 2 रहेगा। सो सभी का कोएफिशिएंट लिख दिया। ओके, अब ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे -2 लिखा है, अब वो कैसे लिखा है, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल जो है लिमिट के बारे में, उसके लिए आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट। ये x टेंस टू -2 रखा ना, सो -2 हम जब रखते हैं इक्वेशन के अंदर तो हमारा आंसर 0 ही आता है। वही हमें देखना है कि इक्वेशन का आंसर 0 x की कौन सी वैल्यू के लिए आता है। सो यहाँ पे तो बहुत ईजी रहेगा, ये लिमिट जो होती है वही वैल्यू के रहेगा। तो हम क्या करते हैं, -2 यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट है ना 1, उनको एज इट इज़ यहाँ पे 1 लिख देना है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 रखा है, आप 0 नहीं रखोगे और सिर्फ ए एरो ऐसे निकाल दोगे तो भी चलेगा। सो ये 1 जो है वो एज इट इज़ रख दिया, 1 पहला जो है वो, राइट। अब क्या करना है, ये -2 को ये 1 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आया वो यहाँ पे लिखना है। देखो -2 × 1 क्या है, -2 आया तो रख दिया, यहाँ पे -2 रख दिया। अब ये 2 और -2 का क्या करना है, एडिशन। तो देखो 2 - 2 क्या आ गया, हमारा 0 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम -2 को ये 0 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आता है आंसर, 0 आता है। वो 0 कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। और ये 1 + 0 का क्या करना है, एडिशन। तो क्या आता है, 1 आता है। बहुत ईजी है। अब ये 1 आया आंसर, तो -2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आता है, -2, तो उनको यहाँ पे रखो -2, और ये दोनों का एडिशन करो तो क्या आता है, 0, तो वो निकल गया। अभी देखो यहाँ पे,
सो ये एन में जीरो ही आना चाहिए, तब जाके हमारा मतलब राइट होगा। नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमने मतलब मतलब हमारी भूल हुई होगी, राइट, मिस्टेक हुई होगी। सो फिर से एक बार चेक कर लेना तब। अब ये हो गया। अब ये इनको हमें लिखना है और इनको भी हमें लिखना है। तो ये -2 से हमने किया, तो एक रूट तो हमारा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये -2 है ना, तो क्या लिखना है हमें, +2। मतलब क्या हुआ देखो, x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तब आंसर 0 आता है। सो -2 को राइट टू लेफ्ट साइड ले लो, तो क्या लिखेंगे, x -2 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0। सो x+2 एक हमारा फैक्टर आ जाएगा। सो यहाँ पे जितनी बार आप ऐसे ये फैक्टर लेके आप जितनी बार ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन करोगे उतनी बार हमें फैक्टर लेना है। एक ही बार किया है, ये 2 x की जगह पर क्या रखा है, -2। सो -2 है तो x+2 हमारा एक फैक्टर आ गया। वो कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिख दिया है, देखो। ओके, सो ये एक फैक्टर कहाँ से लिखा है, यहाँ से। अब दूसरा जो इक्वेशन जो भी बचेगा हमारा रिड्यूस हो गए, ये x³ वाला है, तो एक रिड्यूस करना है। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, x² से। वो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। देखो ये 1 है पहला, तो उनको x² के साथ बाद में x² के बाद एक रिड्यूस करते जाओ पावर को, घात ने एक ओછી करता जाओ, x આવે ને પછી શું આવે, તમારો કોન્સ્ટન્ટ આવે, બરાબર છે। કોન્સ્ટન્ટ એટલે તો c લખીએ આપણે। સો બધાને મલ્ટીપ્લાય કરો, જો x² એટલે આ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું આવશે, x² આવશે। આ 0 સાથે x ને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 0 આવી જાય, તો આપણે 0 લખવાની જરૂર નથી। આ કોન્સ્ટન્ટ જે હોય તે મૂકી દેવાનો, તો +1 આવી ગયું। સો બાકી શું રહ્યું તમારું ઇક્વેશન, x² +1। આના જો પાછા અવયવ પડતા હોય તો પાડવાના, અત્યારે આપણે એની જરૂર નથી, નહીં પડે, બરાબર। x² +1 અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી દીધા। સો આ મેથડ બહુ ઇઝી છે। કોઈ પણ ઇક્વેશનમાં તમને અવયવ ના આવડતા હશે તો આનાથી થઈ જશે, સ્પેશિયલી આ લિમિટવાળા એક્ઝામ્પલની અંદર, બરાબર છે। કેમ કે એ ઇક્વેશન સમીકરણની વેલ્યુ શાના માટે 0 થાય તે અહીંયા ઓલરેડી આના માટે થતી હોય છે। આપણે એટલે -2 થી જ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય ને એડિશન કર્યા કરવાનું, बराबर है। तो ये कैसे लिखा, ये जो इक्वेशन है उसके ये कोएफिशिएंट है, पूरे सीक्वेंस में लिखने हैं। मैंने बोला ये यहाँ पे x³ यहाँ पे x² है, लिखा नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी मान लो कि x² है ही नहीं, तो बीच में क्या लिखते हैं हम, 0 लिखेंगे। नहीं होता है तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 लिखेंगे बीच में, मतलब सीक्वेंस हमें मेंटेन करनी है। हो गया, ये मैंने जो प्रोसीजर की मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाली वो आपको पता चल गई, एंड में ये 0 आया। ओके, अब इनके ऊपर से हमने एक फैक्टर लिख दिया, -2 है तो एक फैक्टर क्या आएगा, x+2 आएगा, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से हमें ये रिड्यूस होगा, हमारा जो इक्वेशन है वो लिखना है। तो ये x³ से स्टार्ट होता है ना, तो ये एक बार हमने ये फैक्टराइज किया है, तो एक को रिड्यूस कर देना है, x³ की जगह पे एक कम कर दो तो क्या होगा, x²। तो x² को ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में क्या आता है x, तो x को ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, और बाद में तो कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का इट इज रख दो। x² × 1 क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन x² प्लस ये तो 0 ही होता है तो 0 नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट क्या है 1, तो x² + 1 बचा, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, x² + 1। तो हो गया। ये मेथड बहुत ईजी है, आप और कोई इक्वेशन लेके मतलब उनके फैक्टर फाइंड करके करोगे आप ये मेथड से, तो आपको पता चलेगा कि कैसे फाइंड करना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। सो ये 2 स्टेप हमें नहीं लिखने हैं, बुक में लिखे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इनके बाद हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, कैसे लिखा वो मैंने ऑलरेडी पूरी तरह से समझाया है डिटेल में। अब क्या करेंगे, देखो ये x+2 x+2 दोनों कैंसिल हो गए, तो उसको निकाल दो, तो बाकी क्या रहेगा, देखो ये लिमिट तो एज इट इज लिखनी है आगे। सो ये लिमिट लिखिए, और बाकी जो रहा वो लिख दिया, x² + 1 / x - 1। बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एटलीस्ट रख के देखो, x = -2 रखो, तो x की जगह -2 और ये -1 तो है, तो आंसर क्या आता है, -3 आता है। सो 0 तो नहीं है यार। सो हमें क्या करना है, अभी ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब हमें क्या करनी है, ये x की जो कीमत है -2 वो हमें यहाँ पे रख देना है x की जगह पे। तो देखो ये x² है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, -2² x² की जगह x की जगह पे -2, और ये +1 तो है ही।
अब ये छेद में क्या है, x माइनस वन, तो x की जगह पर क्या रखा है -2, और ये -1 तो है ही। अब -2 स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा प्लस, क्योंकि ये पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये +1, तो ये -2 -1 क्या हो जाएगा -3, 4 + 1 क्या आएगा 5, और ये -3 है तो हम ये लिख सकते हैं, माइनस को आगे लिखेंगे और ये 5/3, तो ये आंसर हमारा हो गया। सो एक बार हमने फैक्टर निकाल दिया, मतलब एक बार આપણે અવયવ પાડી નાખ્યા પછી એક્ઝામ્પલ બહુ ઇઝી છે। એક ફેક્ટર એવો હશે કોમન કે કેન્સલ થઈ જ જશે, બાકી જે રહી તેમાં આપણે વેલ્યુ મૂકીને જોવાનું જીરો થાય કે ના થાય, જીરો થાય તો પાછા આપણે અવયવ પાડવાના, બને ત્યાં સુધી થશે નહીં, કોઈ મોટા એક્ઝામ્પલ હોય તો થાય પણ ના થશે, તો ના થાય ત્યારે આપણે એક્સની કિંમત ડાયરેક્ટ મૂકીને આપણે આન્સર શોધી લેવાનો, અને જ્યારે એક્સની કિંમત આપણે મૂકીએ ત્યારે આપણે લિમિટ લખતા નથી। જુઓ આ સ્ટેપ પછી આપણે એક્સની કિંમત મૂકીએ તો અહીંયા આપણે લિમિટ લખતા નથી। सो ये बहुत ईजी एग्जांपल है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे जो इक्वेशन आते हैं उसके जो फैक्टर निकालने हैं अवयव पढ़वाना है, बराबर ने। सो वही हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो ये सिंपल था तो हमने डायरेक्ट हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं, वो मैंने बताया कैसे। ये क्यूबिक वाला था तो उसको मैंने और एक मेथड से बताया है, और ये जो मेथड है वो बहुत ईजी है आपके लिए, कोई भी एग्जाम्पल हो ये मेथड फॉलो करो तो आपको ईजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल देखेंगे।